वर्सेस कालवर्स 2 एपिसोड 2। ये क्या हुआ रेड काल? मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी काल। कोशिश नहीं, मुझे नतीजे चाहिए, नतीजे। सतरंगी को नरक में भेजने का यह आखिरी मौका था। नुकसान मेरा भी हुआ है काल। अगर सतरंगी वापस नहीं आई तो स्वेडना के इस धरती पर राज करने का मेरा सपना कहीं अधूरा न रह जाए। तुम्हारा इस धरती पर राज करने का सपना पूरा नहीं होगा। मेरा तो तीनों लोकों पर राज करने का सपना है। जो धरती लोक से शुरू होने वाला था वो अधूरा रह जाएगा। और जो मेरा सपना पूरा होने से रोकता है मैं उसे हमेशा के लिए सुला देता हूँ। रुको काल, आपस में लड़ने से सतरंगी वापस नहीं आएगी। तो कैसे वापस आएगी सतरंगी? तुम्हें पता है वो कहाँ गई? हाँ शायद। क्या? तो इतनी देर मुंह क्यों नहीं खोला? आप बोलने तो तब ना। अब जल्दी बको सतरंगी का पता। जब पोर्टल बंद हो रहा था तो मैंने पीछे समंदर देखा। लगता है उनकी और मेरी कहानी जरूरत से ज्यादा जुड़ी है। ये दोनों भी वहीं गए जहां मेरी अगली मंजिल है। आपकी अगली मंजिल? धरती, पानी और हवा, होगा हर जगह काल का राज। यही है मेरा दावा। सतरंगी, सतरंगी! वीर सिंघम, तुम ठीक हो? सतरंगी कहाँ है? मैं भी उसी को ढूंढ रहा था। सतरंगी! 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 हाँ? सतरंगी! हाँ? कितने दिनों बाद सतरंगी को फिर चहकते खेलते देख रहा हूँ। मैं जितना काल को जानता हूँ वो हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठेगा। सतरंगी को ढूंढने की हर कोशिश करेगा। स्वेडनॉर में वापस जान लाने के लिए सतरंगी का वहाँ लौटना बहुत जरूरी है। लेकिन उससे पहले हमें सतरंगी को नर्क के दरवाजे से दूर रखने का कोई तरीका जरूर ढूंढना होगा। जैसे सतरंगी स्वेडनॉर की आत्मा है, इस मल्टीवर्स की भी कोई आत्मा होगी। शायद वही हमारी कुछ मदद कर सके। क्या मतलब? भले ही सारे मल्टीवर्स एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, लेकिन उनकी आत्माओं के बीच कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर होता है। सही कहा। वो आत्मा कहाँ है और किस में बसी है, बस इसका पता लगाना होगा। बस एक बार उसका पता चल जाए तो कनेक्शन भी ढूंढ ही निकालेंगे। मुकाबला शुरू किया जाए। काल को जल सिंध मल्टीवर्स के सिंधु काल का सलाम। जैसा आप चाहते थे, यहाँ के राजा को हराकर उससे सिंधु मणि चुराकर मैंने उसका सिंहासन हथिया लिया है। पानी की दुनिया में अब सिर्फ काल का राज है। बहुत खूब सिंधु काल, लेकिन मेरा धरती पर का राज खतरे में पड़ गया है और उसकी कड़ी तुम्हारे जल सिंध मल्टीवर्स से जुड़ी है। जल से तो सब जुड़े हैं। बताइए मैं क्या कर सकता हूँ? स्वेडना की आत्मा सतरंगी तुम्हारे जल सिंध मल्टीवर्स में पहुंच गई है। उसकी रक्षा करने के लिए उसके साथ वीर सिंघम और लिटिल सिंघम भी है। एक सिंघम क्या कम था कि दो और आ गए। तुम्हें हर हाल में सतरंगी को पकड़कर मेरे हवाले करना है। फिर पानी के साथ साथ धरती पर भी होगा काल का राज। समझो, आपका काम हो गया। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी सिंधु काल।
जल सिंध में सारी मेहनत करूं मैं, अपना रात जमाऊं मैं, और ये काल आ गया मुफ्त की रोटी पटोरने में। समय आने पर पता चलेगा आखिरी हंसी कौन हंसता है। हंसतंगड़ी को बुलाओ। जब तक कोई आके हमें अपनी बोट में लिफ्ट नहीं देता, तब तक हम आगे का रास्ता कैसे तय करेंगे? इधर भूख भी लग रही है और बिना सिंघम को मिले आगे का रास्ता तय नहीं कर सकते। ये कोई जादुई समंदर है क्या? इसमें एक छोटा सा पत्थर फेंका तो रिटर्न में इतना बड़ा चट्टान दे मारा। फ्रूट डालकर देखूं क्या कितना बड़ा फ्रूट वापस देता है। टंगड़ी फैलाए टंगड़ियां आट, खड़ी कर दे दुश्मनों की खाड़। लो, इस नए मल्टीवर्स में पहला मेहमान मिला, वो भी दुश्मन, और दुश्मन के छक्के छुड़ाने में सबसे आगे है सिंघम। पत्थरों से तो बच गए, पर अष्टंगड़ी के टंगड़ियों से कैसे बचोगे? बालों की चोटी तो सबने देखी होगी, क्यों ना आज टंगड़ियों की चोटी भी देखी जाए। हाँ? हाँ? अरे रे रे रे, इसने तो अपने ही काम में अपनी ही टांग अड़ा डाली। ये तो अपनी टंगड़ी से लंगड़ी खेलने लगा। ये पंछी, ये होगी सतरंगी। सतरंगी, जल्दी जंगल की ओर भागो। सतरंगी! सिंधु काल के हवाले करूंगा सतरंगी, उनसे शाबाशी पाने में है मुझे दिलचस्पी। काल ने अपने चमचों को यहाँ भी भेज दिया सतरंगी को पकड़ने, लेकिन वो ऑक्टोपस की औलाद समंदर में दूर निकल गया है। उस तक तेज पहुँचने के लिए हमें सवारी भी तेज चाहिए। इंसान हो या जानवर, प्यार की भाषा सभी समझते हैं। कहाँ गया वो अष्टतंगड़ी? हाँ? हाँ?
हार करने की जुर्रत किसने की? ओहो, पहचाना नहीं? वही जो तुम पर 100 बार वार कर चुका है। लहर की शक्ति, समंदर का दम। नाम है मेरा सिंधु सिंघम। ये कौन है? दुश्मन का दुश्मन, यानी हमारा दोस्त। चलो इसे पकड़ते हैं। मुझसे तो सतरंगी को बचा लिया, पर मेरे सरकार सिंधु काल से नहीं बचा पाओगे। सिंघम? सिंघम नहीं, सिंधु सिंघम। लेकिन तुम दोनों मुझे कैसे जानते हो? मैं लिटिल सिंघम हूँ और ये वीर सिंघम है। तुम दोनों भी सिंघम? हमारा नाम और चेहरा दोनों मिलता जुलता है। हाँ, क्योंकि मैं मिर्ची नगर मल्टीवर्स से आया हूँ और ये स्वेडनॉर मल्टीवर्स से है। अरे, अब ये मल्टीवर्स क्या चीज है? जैसे तुम्हारी ये समंदर की दुनिया है, वैसे ही हमारी भी अपनी दुनिया है। आज पता चला कि मैं इतने बड़े मल्टीवर्स सिस्टम का हिस्सा हूँ। क्या बात है। काव्या, कराटे? नहीं, मैं कविता और ये कुंग-फू। सतरंगी की मदद करने का शुक्रिया। नहीं नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। मैं किसी की मदद नहीं कर रहा था। उस अष्टांगड़ी और उसके मालिक सिंधु काल से मुझे अपना पुराना हिसाब चुकता करना था। लेकिन सिंघम तो हमेशा दूसरे सिंघम की हेल्प करते हैं। माफ करना, लेकिन मेरी अपनी अलग जंग चल रही है। मुझे एक खजाने की तलाश है जिसकी चाबी उस सिंधु काल के पास है। मैं अपने में ही इतना उलझा हूँ कि तुम्हारी मदद क्या करूँगा। इसकी बातों से एक बात तो साफ है कि ये लड़ाई हम दोनों को ही लड़नी होगी। किनारा नजदीक है, आओ तुम्हें छोड़ देता हूँ। छोड़ तो तुमने हमें पहले ही दिया है। जो भी हो, तुम नहीं होते तो अष्टांगड़ी हम पर भारी पड़ता। शुक्रिया वीर सिंघम। लेकिन वो अष्टांगड़ी तुम्हारी सतरंगी के पीछे क्यों पड़ा था? बस इतना समझ लो कि सतरंगी में मेरे मल्टीवर्स की आत्मा बसती है, पर कुछ बुरी शक्तियाँ उसे हमेशा के लिए अपनी दुनिया से दूर करना चाहती हैं। क्या तुम हमें ये बता सकते हो कि इस मल्टीवर्स की आत्मा किस चीज में बसती है? जल सिंध की आत्मा बसती है एक मणि में, सिंधु मणि, जो सिंधु काल के कब्जे में है। उसी सिंधु मणि से उसने सारे समुद्री जीव को अपने काबू में कर रखा है। लेकिन तुम सिंधु मणि के बारे में क्यों पूछ रहे हो? वैसे तो सारे मल्टीवर्स एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, लेकिन उनकी आत्माओं के बीच कोई ना कोई कनेक्शन जरूर होता है। सिंधु मणि से हमें सतरंगी को बचाने का कोई तरीका तो जरूर मिलेगा। सिंधु काल से सिंधु मणि को लेना उतना ही मुश्किल है जितना कि कछुए को तेज भगाना। वो सिंधु मणि तो मैं हासिल करके ही रहूंगा, चाहे मुझे कछुए के पैरों में पहिए ही क्यों न लगाने पड़े। इनमें सिंधु मणि लेने का जो जज्बा है वो मेरे बड़े काम आ सकता है। आखिर है तो ये सिंघम, वो भी दो। चलो लिटिल सिंघम। रुको, सिंधु मणि ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन अभी तो वो तो बस मैं टेस्ट कर रहा था कि सतरंगी के लिए तुम किस हद तक जा सकते हो। जिसमें है दम वो सिंघम। किस काम
की है तुम्हारी ये 8 टंगड़ियां, जब तुम एक छोटे से पंछी को पकड़ नहीं पाए? सरकार, मैंने उसे पकड़ लिया था, लेकिन सिंधु सिंघम। सिंघम का नाम मत लो। कौन से वाले का? अब तो 3-3 है। 3-3? ज़ॉम्बी शार्क्स, सिंघम को रास्ते से हटाओ और सतरंगी को मेरे सामने लेकर आओ। सिंधु मणि मिलने के बाद क्या तुम उसे वीर सिंघम के हवाले कर दोगे? नहीं, सिंधु मणि में जल सिंध की आत्मा बसी है। उसे कभी जल सिंध से दूर जाने ही नहीं दूंगा। लेकिन आप तो उन दोनों सिंघम की मदद करने वाले थे। मदद करने नहीं, मदद लेने वाला हूँ। सिंधु काल से सिंधु मणि चुराने में वो दोनों मेरी मदद करेंगे। तुम्हें नहीं लगता ये उनके साथ गलत होगा? क्या सही है क्या गलत है मुझे नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि जल सिंध की जनता की तरफ मेरी कुछ जिम्मेदारी है, जिसे पूरा करने में ये दोनों मेरी मदद करेंगे। ये शिप की स्पीड कम क्यों कर दी? क्योंकि हमारी मंजिल करीब आ गई है। हाँ? सिंधु मणि यहीं नीचे समंदर में है। एक बात बताना, तुम तो सिंघम हो, क्या तुमने कभी सिंधु मणि को सिंधु काल से वापस लाने की कोशिश नहीं की? सिंधु सिंघम ने कई कोशिशें की, लेकिन सिंधु मणि हाथ आते आते रह गया। हाँ? सिंधु काल ने सिंधु मणि को यहाँ मंत्रानी की कड़ी निगरानी में रखा है। वहाँ मंत्रानी हो, उसकी सेना हो या खुद सिंधु काल ही क्यों ना हो, सिंधु मणि तक पहुँचने के लिए मैं सबको रास्ते से हटा दूंगा। वैसे आगे का रास्ता तय करने के लिए हमें शिप से उतरकर बोट से आगे बढ़ना होगा। सतरंगी का ध्यान रखना। एक पहेली पूछूं? बताओ, नाव में सबसे जरूरी चीज क्या होती है? एंकर, जो एक सच्चे दोस्त की तरह नाव को कभी भटकने नहीं देता। सच्चा दोस्त। ज़ॉम्बी शार्क, इन्हें जरूर सिंधु काल ने भेजा है। संभल के। सच्ची दोस्ती सिर्फ बातों की नहीं होती, मुसीबत में साथ देने की होती है। पर सिंधु सिंघम तो किसी का सगा नहीं। हाँ? कोई तो तरीका होगा इन शार्क से बचने का। नाव, सच्चा दोस्त, एंकर। वीर सिंघम, हॉर्स राइडिंग तो तुमने बहुत की होगी, आज शार्क राइडिंग करते हैं। ये सारा आइलैंड समंदर पर फ्लोट कर रहा है। इस होल से हम समंदर के नीचे जाएंगे, जहाँ मंत्रानी का इलाका है। वहीं छुपा रखा है सिंधु मणि। ये लो, ये जड़ी बूटी खा लो, ये तुम्हें समंदर के नीचे सांस लेने में मदद करेगी।
ये कलर ट्रेल किसका है? ये चमकीला है, एक ऐसा केंचुआ जो अपने पीछे एक हरे रंग की लहर छोड़ते जाता है। उस बड़े सफेद सीप के अंदर छुपा रखा है सिंधु मणि। तो देर किस बात की है और डर किस बात का? मैं मंत्रानी से मुकाबले के लिए तैयार हूँ। रुको, मंत्रानी से मुकाबला करने का मतलब है शार्क्स भरे तालाब में कूदना। तो प्लान क्या है? शार्क से खेलना मेरा रोज का काम है। तुम दोनों बस यहीं से उस सेना का ध्यान भटकाओ। मौका मिलते ही मैं आगे जाकर उस सीप से सिंधु मणि को निकाल लूंगा। रुको, सीप से सिंधु मणि मैं निकालूंगा, लेकिन वहाँ मंत्रानी का खतरा। खतरों से खेलना तो हम सिंघम्स का बाएं हाथ का खेल है। और वैसे भी हमेशा तुम्हें जान जोखिम में डालने की क्या जरूरत है? पर वीर सिंघम पर भरोसा रखो, वो संभाल लेगा। बाकी यहाँ हम संभाल लेंगे। डॉल्फिन, टर्टल, सी हॉर्स जैसे कुछ ही समुद्री जीव हैं, जिन्हें हमने जैसे तैसे सिंधु काल की बुरी नजरों से बचाया है। अब यही सी हॉर्स पानी में दौड़ने में हमारी मदद करेगा। सीप के पास कोई नहीं है, यही मौका है। शेर का पंजा साफ करेगा दुश्मन का शिकंजा। अब तुम्हें एक ऐसी सवारी देता हूँ जो तुम्हारा एक बाल भी बाका नहीं होने देगा। मैं मंत्रानी हमेशा करती हूँ अपनी मनमानी। मेरे झांसे में जो आ जाए ना रहती उसकी कोई निशानी। मंत्रानी नहीं चलेगी तेरी मनमानी, क्योंकि वीर सिंघम के साथ है उसका दोस्त जानी। तुम ठीक हो वीर सिंघम? शायद अब तक नहीं था, लेकिन अब तुम आ गए हो ना, अब हम सबको ठीक करेंगे। बस बहुत हुआ, अब मंत्रानी खत्म करेगी तुम्हारी कहानी। वीर सिंघम कभी पानी में पंजा अटैक किया है? अब तक तो नहीं, लेकिन आज मौका है और दस्तूर भी है। सिंधु मणि गायब, सिंधु सिंघम भी गायब। लगता है कोई खतरा आसपास मंडरा रहा है। कुंफू, जल्दी से सतरंगी को केबिन में छुपा दो।
सिंधु काल पानी में फैलाए ऐसा जाल, अच्छे अच्छों का कर दे बुरा हाल। हा हा हुई, हाल तो हम तेरा बुरा करने वाले हैं सिंधु काल। ना हड्डी बचेगी ना खाल। हया तुम्हारा पटाखा बजाकर हो गया हो तो वो उस पंछी क्या नाम है उसका, सतरंगी, हाँ उसे मेरे हवाले कर दो। अब पता चला कौन कितने पानी में है। सतरंगी यहाँ से उड़ जाओ। हया मेरा शक सही निकला। तुम कहना क्या चाहते हो? हम यहाँ मंत्राणी से लड़ते रहे और वहाँ मौका मिलते ही सिंधु सिंघम सिंधु मणि को लेकर भाग निकला। बिना कुछ जाने समझे ऐसे नतीजे पर पहुँचना गलत होगा। हाँ, गलती तो कर दी सिंधु सिंघम पर भरोसा करके, लेकिन अब गलती सुधारूंगा। सिंधु मणि तो मैं उससे वापस लेकर ही रहूंगा। उस तक पहुँचने का कोई रास्ता जरूर मिलेगा। सिंधु सिंघम तक पहुँचने का रास्ता सिंधु सिंघम खुद बता के गया है। चमकीला उसके साथ होगा और ये हरा रंग हमें उस तक पहुँचा देगा और फिर सिंधु मणि मेरे हाथ में होगी। सिंधु मणि ही मेरे सबसे बड़े खजाने की चाबी है। गद्दार, तुम सिर्फ नाम के सिंघम हो। असलियत में तो तुम सिर्फ एक समुद्री लुटेरे हो जिसने सिंधु मणि को चुराया है। सिंधु सिंघम, तुम ऐसे अचानक गायब हो गए, आखिर बात क्या है? अरे अब बात करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। अब बात करनी भी होगी तो मेरी तलवार करेगी। ये मेरे स्वेडनॉर के लिए, ये सतरंगी के लिए और ये हमारा भरोसा तोड़ने के लिए। बस बहुत हो गया। यही है सिंधु मणि की सही जगह। मंत्री जी, लट्टू, बबली, राजा जलाधिराज की जय हो। अब समझ आया सिंधु सिंघम को सिंधु मणि क्यों चाहिए थी। उसके राजा और साथियों को आजाद करने के लिए। हाँ वो सिंधु काल ने धोखे से हमारे राजा जलाधिराज से सिंधु मणि छीन ली, हम सबको कैद कर लिया और समुद्री जीवों को भी अपने काबू में कर लिया। लेकिन ये सब सिंधु सिंघम हमें पहले भी तो बता सकता था। अगर बताता तो क्या तुम सिंधु मणि हासिल करने में मेरी मदद करते? क्यों नहीं करते? पहले सिंधु मणि से तुम्हारे राजा को छुड़ाते, फिर सिंधु मणि से सतरंगी को बचाते। माफ करना, लेकिन सिंधु मणि में जल सिंध की आत्मा बसती है और हम अपनी आत्मा को अपने मल्टीवर्स से दूर नहीं जाने देंगे। लेकिन सतरंगी भी तो तुम्हारे स्वेडनॉर की आत्मा है और एक मल्टीवर्स से उसकी आत्मा को दूर करने का अंजाम तो तुम देख ही चुके हो वीर सिंघम। लेकिन महाराज, वीर सिंघम ने अपना राज्य खोया है और अपना राज्य खोने का दर्द आपसे ज्यादा और कौन समझ सकता है। सिंधु मणि इस मल्टीवर्स की आत्मा है, लेकिन अगर वो किसी दूसरे मल्टीवर्स के काम आ सकती है तो उससे अच्छा और क्या हो सकता है? आप भी सोचिए। लेकिन जल सिंध की आत्मा सिंधु मणि अगर जल सिंध से दूर चली गई तो हमारी दुनिया में प्रलय आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। इस सीप में लिखा है
कि अगर हमारे राजा अपनी मर्जी से ये सिंधु मणि किसी दूसरी दुनिया के हवाले करे तो हमारी दुनिया में कुछ बुरा नहीं होगा। और जैसे ही स्वेडनॉर में सब ठीक हो जाएगा, हम सिंधु मणि को वापस तुम्हारे हवाले कर देंगे। ये मेरा वादा है। लिटिल सिंघम सही कह रहा है सिंधु सिंघम। तुम सिंधु मणि वीर सिंघम को दे दो। गिव। रुको वीर सिंघम, जो अपने मल्टीवर्स की आत्मा को इतना प्यार और सम्मान देता है, उसके पास मेरे मल्टीवर्स की आत्मा हमेशा सुरक्षित रहेगी, इसका मुझे भरोसा हो गया है। ये लो सिंधु मणि। शुक्रिया सिंधु सिंघम, मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम्हारे अंदर कोई लुटेरा नहीं, एक सच्चा सिंघम है। सिंधु काल पानी में फैलाए ऐसा जाल, अच्छे अच्छों का कर दे बुरा हाल। तुझे आग से खेलने का अंजाम भुगतना होगा। तो ये है सतरंगी पंछी की असली ताकत। लेकिन एक सवाल का जवाब अब भी हमारे पास नहीं है। सिंधु मणि सतरंगी की मदद कैसे करेगा? इन दोनों आत्माओं में क्या कनेक्शन है? ये भी सीप में लिखा है। एक मल्टीवर्स की आत्मा दूसरे मल्टीवर्स की आत्मा को अपनी ओर आकर्षित करती है। यानी अगर सतरंगी नरक के दरवाजे की ओर चली भी गई, तो सिंधु मणि उसे अपनी ओर आकर्षित करके नरक में जाने से बचाएगी। अब तक तो सिंधु काल को भी पता चल गया होगा कि सिंधु मणि उसके हाथ से निकल गई है। वो यहाँ आता ही होगा। आने दो उसे, हम उसका स्वागत बड़े धूमधाम से करेंगे। वैसे भी अब सिंधु मणि उसके पास नहीं, हमारे पास है, और सिंधु मणि की शक्तियों से हम उसे हरा सकते हैं। सतरंगी, कविता, कुंफू, सिंधु काल, सतरंगी से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, छोड़ दो उसे। सतरंगी चाहिए तो सिंधु मणि को मुझे देना होगा। सिंधु मणि अब तुम्हारे हाथ कभी नहीं लगेगा। सिंधु मणि तो मैं लेकर ही रहूंगा, जैसे काल सतरंगी को लेकर ही रहेगा। यानी तुम्हारे हाथ से जल्द सिंध के साथ साथ स्वेडनर भी जाएगा। तुम दोनों महाराज, जलाधिराज, लट्टू और बबली को लेकर यहाँ से चले जाओ, हम यहाँ संभाल लेंगे। ठीक है। सिंधु काल पानी में फैलाए ऐसा जाल, अच्छे अच्छों का कर दे बुरा हाल।
काल खुद आया है, अपने टट्टू पे भरोसा नहीं होगा उसे। काल, आप यहाँ? मैं समझ गया, आप इन सिंघम से लड़ने में मेरी मदद करने आए हो। तुम इन सिंघमों से लड़ने में समय बर्बाद कर रहे हो। तुम्हें सबसे पहले सतरंगी को मेरे हवाले करना चाहिए था। सिंधु मणि मेरे लिए उतनी ही जरूरी है जितनी आपके लिए सतरंगी। तुम अपनी सिंधु मणि की लड़ाई लड़ते रहो, लेकिन वहाँ स्वेडनर में अशुभ रात अगर खत्म हो गई तो मेरी सारी जिंदगी अशुभ हो जाएगी और साथ में तुम्हारी भी। सतरंगी! वीर सिंघम, समय कम है, तुम जल्दी से सिंधु मणि लेकर स्वेडनोर जाओ, सतरंगी को बचाओ। सिंधु काल को हम देख लेंगे। अगर मुझे सिंधु मणि नहीं मिली तो मैं सारे जल सिंध को बर्बाद कर दूंगा। सब देखेंगे सिंधु काल का आतंक। धरती हो या पानी, होगा सिंधु काल का आतंक खत्म, क्योंकि सामने खड़े हैं 2 सिंघम। बहुत मेहनत की इस सतरंगी को पकड़ने के लिए। धरती और पानी लोक को एक कर दिया। अब तुम्हें नर्क के दरवाजे से कोई नहीं बचा सकता। पकड़ो उसे। फिर से रास्ते में रुकावट। वीर सिंघम के होते कोई काल सतरंगी को स्वेडनोर से दूर नहीं कर सकता। रुको, ये मेरी कहानी है और इसे मैं ही खत्म करूंगा। कनेक्शन सिर्फ एक मल्टीवर्स की आत्मा और दूसरा मल्टीवर्स की आत्मा के बीच है। इनके बीच कोई भी आए, सब खोखले हैं। सिंधु काल मणि के किरणों को नहीं रोक सकता, पर तुम्हें तो रोक सकता हूँ ना, वीर सिंघम। कोशिश करके देख लो। अब तो एक ही चीज इसे रोक सकती है। एक एक करके तुम दोनों की कहानी खत्म करूंगा, लेकिन शुरुआत तो तुमसे ही करनी बनती है, सिंधु सिंघम। तुम्हारे लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ, सिंधु काल। इस पानी के बवंडर को कैसे तोड़ा जाए? तुम्हारा खेल खत्म, सिंधु सिंघम। आता माझी सटकली। कोई भी हो काल, सिंघम ही मचाते हैं असली बवाल। समंदर में वेल से पंगा और लिटिल सिंघम से किसी खेल में पंगा हमेशा पड़ता है महंगा। काल,
इस बार तो मुझे पूरा यकीन है कि आप मुझे बचाने ही आए हो। काल ने पहली बार किसी दूसरे काल को अपनी दुनिया में खींचा है। कोई तो बड़ी वजह जरूर होगी। ये तो स्वेडनॉर जाकर ही पता चलेगा। काल, आपने मेरी जान बचाई। आप महान हैं। मैं सिंधु काल, मणि की किरणें बाकी सबके आर पार जा सकती हैं, लेकिन जल सिंध मल्टीवर्स के समुद्री जीवों के आर पार नहीं जा सकती, फिर चाहे वो सिंधु काल ही क्यों ना हो। काल अपने ही बंधु सिंधु काल को खत्म कर रहा है। रहम करो काल, मैं आपका काल बंधु हूँ। मुझे क्यों मारना चाहते हो? तुम जीते जी मेरे किसी काम नहीं आए। सिंधु काल, अब मर कर ही मेरे काम आओ। नहीं, सतरंगी नहीं। सतरंगी को स्वेडनॉर से दूर करके तुमने ठीक नहीं किया काल। इसका अंजाम बहुत बुरा होगा।